प्रतापपुर में जातिवाद और मनुवाद व्यवस्था पर गरजे मखदुमपुर विधायक सतीश दास। प्रतापपुर में आयोजित अम्बेडकर जयंती समारोह में शनिवार को लगभग 3 बजे विधायक सतीश दास ने जातिगत भेदभाव और मनुवादी व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर देश को तकनीक से दूर रखकर बहुजन समाज को पीछे धकेला गया। विधायक सतीश दास ने कहा कि ब्राह्मण कभी बहुजनों को भला नहीं सोच सकते और आज भी ब्राह्मण आपके घर पूजा कराने आते हैं तो आपके लिए अच्छे स्वस्थ धन या ज्ञान की कामना नहीं करता। उन्होंने नई शिक्षा नीति की भी आलोचना की और कहा कि यह हमें शिक्षा से दूर कर रही है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आयोजनकर्ताओं को सराहना करते हुए प्रतिमा स्थल को छायादार बनाने के लिए 1 लाख रुपया देने की घोषणा की। पीएम आर्मी के लातेहार जिलाध्यक्ष अनिता देवी ने शिक्षा को शेरनी का दूध बताते हुए बहुजन समाज को अपने बच्चों को शिक्षित करने की सलाह दी। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अदामाकंत प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस प्रतिमा की स्थापना 1 साल के लंबे संघर्ष और प्रयास का परिणाम है। ये सबसे उपलब्धि है कि प्रतापपुर प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का स्मारक का अनावरण किया गया। अब जितने लोग प्रखंड में आते हैं सबको बाबा जी दर्शन होंगे। हंटर प्रखंड में भी प्रखंड मुख्यालय में हम लोग बाबा साहब का एगो स्मारक वहाँ पर लगाने के लिए हम लोग घोषणा किए हैं। और बाबा साहब का जो उद्देश्य था, जो विचार था, जो सोच था, ये दबे कुचले जंगल पहाड़ में जो लोग निवास करते हैं, जो अशिक्षित हैं, वो शिक्षित करना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना, उसका हक अधिकार दिलाना। और जो आज देश चल रहा है, बाबा का ही बनाया हुआ संविधान है, कोई दलित के लिए नहीं, सभी के लिए। आज कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायक पालिका हो, पूरे देश में चल रहा है। बाबा जी का सोच का दिया हुआ है और जो उनका भी पुस्तक वितरण जगह जगह पर हो रहा है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है और अनुपालन करने की ज़रूरत है। और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जो कर गए उसके हम लोग अनुपालन करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। ये आज़ादी के 76 साल बाद भी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए लोगों को जेल जाना पड़ रहा है, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट है कि बाबा साहब के विचारों से किन लोगों को तकलीफ़ है, बाबा साहब से किन लोगों को डर लगता है, किन लोगों को भय लगता है। स्पष्ट रूप से बाबा साहब के विचारों से उन लोगों को डर लगता है जो बाबा साहब ने कहा कि भाई विद्यालय ही तुम्हारा मंदिर है और पाठ्य पुस्तक ही तुम्हारा धार्मिक किताब है। उन लोगों को स्पष्ट रूप से भय लगता है कि यदि बहुजन समाज के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमसे सवाल करेंगे, बहुजन समाज के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो संविधान अक्षरशः लागू करने की बात करेंगे, तो उन लोगों को तकलीफ़ लगता है। लेकिन योगेश जी और भीम आर्मी और उनके तमाम साथियों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया और उनका संघर्ष सफल हुआ और भोक्ता जी ने बहुत सहयोग किया उसमें। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा एक महत्वपूर्ण जगह पे प्रखंड मुख्यालय में स्थापित हुआ है और उसको उन्होंने आज घोषणा भी किया है कि उसको छायादार बनाया जाएगा और उसको सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो घोषणाएं हुई हैं, अब बाबा साहब के विचारों को और तेज़ी से बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे संसद हो, विधानसभा हो या सड़क हो, ये सभी जगह बाबा साहब की गूंज रही है। और हर एक 14 अप्रैल पर आप देखते होंगे कि प्रभात फेरी या अम्बेडकर जयंती पहले हज़ारों की संख्या में लोग मनाते थे, अब लाखों की संख्या में, अब करोड़ों की संख्या में। और आने वाला दिन में पूरा भारत वर्ष इकट्ठा होकर के बाबा साहब की जयंती मनाएगा। जैसा कि आपने कहा कि लोगों को पूजा पाठ के दौरान लोग जैसे ठगा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो क्या बाबा साहब भगवान को नहीं मानते थे? बाबा साहब उस धर्म को मानते थे जो समता, स्वतंत्रता, बनता और भाईचारा सिखाता है। बाबा साहब ने कहा हम उस धर्म को नहीं मानते हैं जिस धर्म में हमको नीच बनाता है, जो धर्म हमसे छुपाता है, जिससे सावा बीता धरती छुपाता है, जिसको देखने से जतरा खराब होता है, हम उस धर्म को नहीं मानते हैं। हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित, भाईचारे पे आधारित हम धर्म को मानते हैं और वो धर्म उन्होंने बुद्ध का धर्म बताया।